आपको बता दें कि भारतीय करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापे जाते हैं और यह सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं। देश भर में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल में सालबोनी। दोस्तों यहीं पर नोट छपाई का काम किया जाता है। इसमें देवास के बैंक नोट प्रेस और नासिक के करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सिक्योरिटी प्रिंटिंग एवं मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करते हैं। वही मैसूर व सालबोनी के प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक के सब्सिडियरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम करते हैं। इसे छापने के लिए खास तरीके के स्याही का इस्तेमाल किया जाता है जो स्विट्जरलैंड की कंपनी बनाती है और यह कंपनी कई देशों को स्याही निर्यात करते हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वदेशी स्याही और पेपर बनाने के लिए कहा था। कहा जाता है कि इसमें टैग लियो, फ्लोरेसेंट और ऑप्टिकल वेरिएबल का इस्तेमाल होता है। इसका पेपर भी खास तरीके से तैयार किया जाता है। वैसे तो भारत में भी एक पेपर मिल होशंगाबाद में है। ये नोट और स्टैम्प के लिए पेपर बनाते हैं। हालांकि भारत के नोट में लगने वाला अधिकतर पेपर जापान और यूके से आयात किए जाते हैं। आरबीआई अधिकारियों के अनुसार 80% नोट विदेशी कागज पर छपते हैं। आइए अब आपको नोट के इतिहास के बारे में बताते हैं। ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में पहला नोट छापा था जो कि यूके की कंपनी द्वारा छापे जाते थे। करीब 100 साल बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार ने नोट को भारत में छापने का फैसला किया और अब भारत में 4 नोट छापने की प्रेस है। अब सवाल आता है कि आखिर कौन सा नोट कितने रुपए में छपता है। आपको बता दें दोस्तों कि 500 के नोट पर 2 रुपए 65 पैसे खर्च आते हैं। 200 के नोट पर 2 रुपए 48 पैसे खर्च आते हैं। 100 के नोट को प्रिंट करने का खर्चा 1 रुपए 51 पैसे है। 50 के नोट पर 1 रुपए 22 पैसे खर्च होते हैं। 20 के नोट को छापने का खर्च 10 के नोट से कम पड़ता है। सरकार को 10 पैसे ही खर्च करना पड़ता है, पर वहीं 10 के नोट को छापने का खर्चा 1 रुपए 10 पैसे है। दोस्तों अब जो नोट बनाए जा रहे हैं वो पुराने वालों से सस्ते में बन जाते हैं। एक आरटीआई में बताया गया कि पुराने नोट के बजाय नए नोट को छापने का खर्च कम है। पुराने 500 के नोट को छापने का खर्चा 3 रुपए 9 पैसा है। वही नए नोट को छापने का खर्चा 44 पैसे कम है। 4 टकसालों में सिक्के डाले जाते हैं। टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित है। आरबीआई अधिनियम की धारा 38 के अनुसार केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से ही सिक्कों को प्रचलन के लिए जारी किया जा सकता है। भारत में वर्तमान में 10, 20, 50 और 200, 500 और 2000 की कीमत वाले बैंक नोट जारी किए जा रहे हैं। इन नोटों को बैंक नोट कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। 2 और 5 के मूल्य वर्गों के नोटों की छपाई बंद कर दी गई है और इन मूल्य वर्गों को गढ़ा गया है क्योंकि इन बैंक नोटों की छपाई और सर्विसिंग की लागत उनके जीवन के अनुरूप नहीं थे। हालांकि पहले जारी किए गए ऐसे बैंक नोट जो अभी भी प्रचलन में पाए जाते हैं और ये बैंक नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं। 1 के नोट भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं और ऐसे नोट जिनमें पूर्व में जारी किए गए नोट भी शामिल है। लेन देन के लिए वैध मुद्रा बने हुए हैं। विदेश से औरंगाबाद आए हुए पेपर को कैसे छापा जाता है। सबसे पहले पेपर को मशीन में डाला जाता है। मशीन से निकले नोटों के सीट पर अच्छे और खराब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सभी नोटों पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। खराब नोटों का क्या करते हैं। जब नोट खराब हो जाते हैं तो उन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है। बैंक इन नोटों को मुख्य कार्यालय में भिजवा देते हैं। वहां उनकी जांच होती है और उनकी जगह नए नोट को छाप दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं। इंडियन रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, बेलापुर, मुंबई, कोलकाता इत्यादि। सबसे पहले नोट्स ऑफिस में पहुंचते हैं, फिर इसके बाद इन्हें अलग अलग बैंक्स में भेज दिया जाता है। एक फैक्ट ये भी है कि किस देश में कितने नोट छापने हैं ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करते हैं कि कब तक कितने नोट छापने हैं, एक बार में कितने नोट छापे जाएंगे, यह भी आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय किए जाते हैं। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार के सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकते हैं। अब आपको बता दे कि यह कैसे और कौन तय करता है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए। चलिए अब हम इसके नियम भी जान लेते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार की ओर से कभी भी नोट छापे जा सकते हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो आपको बता दे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए सरकार को कई तरह के नियम फॉलो करने होते हैं। भारत में नए नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं या पैसे की जरूरत होती है तो आपका भी मन करता होगा कि एक पैसे छापने की मशीन आ जाए तो पूरी टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा तो वह लोग भी नहीं कर सकते जिनके पास नोट छापने की मशीन है। यानी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार भी ऐसा नहीं कर सकता है। उन्हें भी कई नियम को ध्यान में रखते हुए नोट की छपाई करनी होती है, जिसके बाद ही बाजार में नोट आ पाते हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर नोट किस आधार पर छापे जाते हैं और कब यह पता चलता है कि नोट छापने की जरूरत है।
भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। एक छोड़कर सभी नोट आरबीआई छापता है, जबकि एक का नोट भारत सरकार की ओर से छापा जाता है। खास बात यह है कि आरबीआई 10,000 तक के नोट छाप सकते हैं और इससे बड़े नोट छापने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होती है। पहले आरबीआई कई मानकों को ध्यान में रखते हुए यह पता करते हैं कि कितने नोट छापने की जरूरत है और फिर इसके लिए सरकार से स्वीकृति ली जाती है। फिर सरकार भी आदेश देने से पहले आरबीआई से इजाजत लेती है और फिर उसके आधार पर अंतिम फैसला किया जाता है। वैसे आखिरी फैसला सरकार का ही होता है। ऐसा नहीं है जब भी देश में गरीबी को मिटाना हो तो नए नोट छाप दो, और चाहे जब नए नोट छाप दिए जाए भले ही सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहे जब भी कितने भी नोट छाप दिया जाए। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। इससे वहाँ के करेंसी की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है और महंगाई की दर भी काफी बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मतलब आजादी से पहले देश में रिजर्व बैंक पड़ चुके थे। अपनी स्थापना के 3 साल बाद 1938 के जनवरी में आरबीआई ने पहली बार 5 का करेंसी नोट जारी किया था। इस नोट पर किंग जॉर्ज की तस्वीर प्रिंट हुए थे। इसके बाद 10 के नोट, मार्च में 100 के नोट और जून में 1000 रुपए और 10 के करेंसी नोट जारी किया गया था। देवास में नोट की स्याही है। यहाँ पर 10, 50, 500 के नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। आपको बता दें कि देवास में एक साल में 265 करोड़ के नोट छापे जाते हैं। पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है? शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब सरकार के पास पैसे छापने की मशीन है तो वह कर्ज में क्यों डूबे हुए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब सरकार देश में ही करेंसी छापते हैं तो फिर सरकार कर्ज क्यों लेती है? सरकार ज्यादा करेंसी छापकर ही विकास कार्य क्यों नहीं कर लेते? आइए हम आपको इसका जवाब बताते हैं। सरकार एक तय सीमा से ज्यादा करेंसी इसलिए नहीं छापते क्योंकि इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। अगर ज्यादा नोट छापेंगे तो ऐसे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब ज्यादा पैसा आएगा तो उनकी जरूरतें भी बढ़ेंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी। साथ ही हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं या सेवाएं लेते हैं वो उतनी ही होंगी, लेकिन बाजार में करेंसी बढ़ जाने से उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। मतलब कोई देश जितनी ज्यादा करेंसी छापेगा वहाँ उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी। इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और देश के हर नागरिक के पास लाखों रुपए की संपत्ति हो गई। लेकिन अब अगर आप बाजार से कोई चीज लेने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 थे, अब दुकानदार उस चीज को 50 में क्यों बेचेगा? क्योंकि 50 की अब उतनी कीमत नहीं रही है जितनी पहले थी। साथ ही जब किसी चीज का उत्पादन होगा तो वहाँ भी उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो जब तक प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे। मतलब अगर ज्यादा करेंसी छापी जाएगी तो फिर छोटी छोटी चीजों के दाम जो आज 5-10 रुपए हैं वह ज्यादा करेंसी छापने की स्थिति में सैकड़ों हजारों में पहुँच जाएंगे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी देश में सिर्फ 5 लोग रहते हैं और उनके पास 100 की करेंसी है, उस देश में 50 किलो चावल पैदा होता है, तो फिर उस तरह से उन 50 किलो चावल की कीमत 1005 मतलब 500 हो गए। अब अगर सरकार ज्यादा करेंसी छाप देती है तो इन लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे, लेकिन चावल तो 85 किलो है। ऐसे में ज्यादा करेंसी छापने की स्थिति में इन चावलों की कीमत बढ़ जाएगी। ज्यादा संख्या में करेंसी की छपाई से वो देश दिवालिया हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आखिर नोट कैसे छापे जाते हैं और आखिर हम क्यों ज्यादा नोट नहीं छाप सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।